कस्ट नंबर 9। राहिल, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज है ने बहाना बनाया कि कुछ जरूरी सवाल पूछने थे, तो जल्दी आ गया। सर कहाँ हैं? वो बोली अभी कुछ देर पहले ऊपर गए हैं, सबा को पढ़ाने। मैं भी अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ियों वाला दरवाजा खोलकर ऊपर चल दिया। उसकी बेगम ने मेन गेट बंद किया और अंदर चली गई, घर बंद किया अंदर के। जब मैं ऊपर पहुंचा तो खामोशी थी, क्लासरूम का दरवाजा बंद था। अंदर से किसी कसम की पढ़ाने की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे को हल्का साफ किया और अंदर झांका। ओ तेरी खैर? इंदर सर, आजाज ने सबा को। चंद लम्हों बाद सबा ने मन्ना से 2 पठान का पटा निकाला। आफ आजाज, मजा आ गया जान। फिर दोनों उठकर वाशरूम गए। मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी और बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद दोनों सफाई करके बाहर आए। बाहर आकर सर ने क्लासरूम में एयर फ्रेशनर से स्प्रे करके बो को खत्म किया। सर ने सबा को गले लगाया और बोले चलो अब क्लास का वक्त हो गया है, मैं सीढ़ियों वाला दरवाजा खोल दूं। मैंने ये सुना तो फोरा सीढ़ियों पर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही सर बाहर निकले मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। सर मुझे देखकर हैरान हुए और कहा, तुम कैसे ऊपर आए? मैंने कहा, इंदर के दरवाजे से। सर ने कहला, अच्छा जाओ सीढ़ियों का दरवाजा खोल दो। मैं 2 बार नीचे गया और सीढ़ियों का दरवाजा खोलकर क्लासरूम में आ गया, जहां सबा अपनी कुर्सी पर बैठी किताब खोले पढ़ रही थी और सर भी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। दोनों ऐसे शो कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनको देखकर नहीं लगता था कि कुछ देर पहले दोनों किया कर रहे थे। अब मुझे उस वीडियो को केश करवाना था, लेकिन महतात होकर, ताकि पहले वाली हालत ना हो जाए। कहीं सर ने मुझसे पूछा, तुम जल्दी क्यों आए? मैंने कहा, सर वो 1-2 सवाल नहीं समझ में आ रहे थे, इसलिए सिर के लहजे और शक्ल से लग रहा था उनको मुझ पर कोई शक हो गया है। उन्होंने बात को कोर करते हुए कहा, अच्छा किया। सबा भी इसलिए जल्दी आ जाती है ताकि अच्छी तरह पढ़ सके। उसकी क्लास सेनर है। मैंने दिल में कहा, हाँ, वो जल्दी आकर जो सबक पढ़ती है वो मैं देख चुका हूँ। जी सराब, मैं भी जल्दी आ जाया करूँगा। ये सुनकर दोनों की शक्ल उतर गई। नहीं नहीं, तुम अपने वक्त पर आया करूँ, सिर ने घबरा कर कहा। क्यों सिर, मैं जल्दी आकर नहीं पढ़ सकता किया? आप एक्स्ट्रा फेस ले लें मुझसे। मैंने भी हार न मानी। आओ के जब मैं कहूँ इस दिन आना जल्दी और फैस वही लूंगा जो तय हुई है। सिर ने गेम हाथ से निकलते देखकर मुझे ऑफर की। आओ के सर, थैंक यू। फिर बाकी स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए और पढ़ाई होने लगी। जब क्लास की छाटी का वक्त हुआ तो सर ने मुझे बहाने से रोक लिया और कहा, कुछ देर मजीद पढ़ो। सब बच्चे चले गए, मैं और सबा ही रह गए थे क्लास में। फिर सर ने कहा, राहिल तुम हफ्ते में 2 दिन जल्दी आना, सोमवार और मंगल को, बाकी दिन वक्त पर आना। मैंने कहा, ओके सर। ये सुनकर सबा ने मुस्कुरा दी। फिर मैं घर आ गया। दूसरे दिन से फिर वही रूटीन शुरू हो गई। आज जमारात थी, मतलब 4 दिन थे सर के पास सबा के साथ। मैं मामूल के मुताबिक क्लास में पहुंचा। 2 दिन ऐसे ही चला। तीसरे दिन, हफ्ते वाले दिन क्लास में पहुंचा तो सिर गायब थे। सबा ही सबको पढ़ा रही थी। उसने बताया कि सिर की तबीयत ठीक नहीं, वो आज क्लास नहीं लेंगे। खैर, छुट्टी के बाद मैंने सोचा जाकर सिर की तबीयत का पूछ आऊं। जब ये बात सबा को कही तो उसने कहा, मैं भी चलती हूँ साथ। हम दोनों नीचे सिर के घर के अंदर दाखिल हुए। उनकी बेगम किचन में थी। हमने सिर का पूछा तो उसने उनके बेडरूम की तरफ इशारा किया। बेडरूम में सर चादर ओढ़े लेटे थे। मैंने और सबा ने उनसे खैरियत दरियाफत की। सर ने कहा, बुखार है रात से। हम वहां बैठ के, सबा सर के साथ बेड पर बैठी थी और मैं दूसरी तरफ रखे सोफे पर। सबा ने सिर आजाज के सिर को दबाना शुरू कर दिया। सिर आजाज ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर लें। अचानक सिर ने मुझे कहा, राहिल जाओ, चाय बनवा लाओ और साथ कुछ स्नैक भी ले आओ। तुम लोग पहली बार आए हो मेरे घर। मैं उठकर बाहर आया और सर की बेगम को चाय बनाने का कहा। उसने मुझे पैसे दिए कि बाजार से जाकर कुछ स्नैक ले आओ, इतनी देर में चाय भी बन जाएगी। मैं बाजार जाकर बेकरी से
सामान ले आया और उनकी बेगम को दिया। उसने सारा सामान प्लेटों में डाला और मुझे कहा ये मैंने एक ट्रे में प्लेटों को रखा और अंदर चल दिया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो नज़ारा ही कुछ और था। सबा ने नदर किया क्या था। सुर ने भी मुझे देख लिया। मैंने ट्रे मेज़ पर रखी और बोला सूरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। ये कहकर मैं दोबारा बाहर आया और चाय लेकर फिर से अंदर गया। इस बार मैंने 2 मिनट लगाए बाहर और चाय के साथ पानी की बोतल और गिलास भी ले लिया। जब चाय लेकर अंदर गया तो सबा वाश रोम से मना धोकर बाहर निकल रही थी, जबकि सिर बेड की पश्त पर टेक लगाए आंखें बंद किए लेटे थे। या मुझे देखकर मुस्कुराई और नजरें चराने लगी। मैंने चाय भी मेज पर रखी और फिर सबा ने एक कप और सैनिक प्लेट में रखकर सिर को दिए और मेरे साथ ही आकर चाय पीने लगी। चाय पीकर वॉशरूम चले गए। मैंने सबा से आहिस्ता से कहा, काम हो गया? न कौन सा काम, वो बौखलाकर बोली। वही काम जो मेरे अंदर घते वक्त तुम कर रही थी। वे शर्मिंदा की होगी और सर झुका लिया। घबराओ नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस एक शर्त। कौन सी शर्त? मेरा भी कुछ कर। वो ये कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी वाशरूम का दरवाज़ा खुला। मैंने कहा, अच्छा सिर मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे देखकर सबा भी खड़ी होगी। चलने के लिए हम दोनों साथ ही बाहर निकले। बाहर आकर सबा ने कहा, तुम इंदर किया कह रहे थे? मैंने कहा, वही जो तुम समझ रही हो। तावन करोगी तो फायदे में रहोगी और ना सोच लो। मैंने उसको कहा अपना व्हाट्सएप नंबर दे। वो मना करने लगी। मैंने कहा दे दो, तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे असरार पर उसने दे दिया। फिर वो अपने घर की तरफ चल दी। मैं भी घर आ गया। अम्मी ने पूछा लेट क्यों आए हो? मैंने बता दिया। रात को सोने से पहले सबा को मैंने मैसेज किया। वो बोली कौन? मैंने बताया राहिल। उसने कहा हाँ क्या बात है, तुम क्या भेज रहे थे? मैंने कहा जो मैं भेजूंगा वो सिर्फ हम दोनों और सिर के दरमियान रहेगा। मुझे तुम प्यारी लगी हो और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो बोली क्या मतलब? रोज तो मिलते हैं। मैंने वो वाला मिलना नहीं, दूसरा वाला, जैसे तुम क्लासरूम में सिर को मिलती हो। क्या कहना चाहते हो? तुम कैसे मिलती हो सिर को? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? मैं सिर को बताऊंगी कल और तुम्हारी ट्यूशन से छट्टी हो जाएगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा ये देखो पहले फिर बोलना कुछ। मैंने उसकी और सिर की वीडियो उसको भेज दी। 10 मिनट बाद ही उसकी कॉल आ गई। वो रोने पर आ गई। प्लीज़ राहिल, तुम जैसे कहोगे करूँगी। ये वीडियो किसी को मत दिखाना वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसको तसल्ली दी और कहा सुनोसबा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो किसी को बदनाम करे या ब्लैकमेल करे। बस जो सिर के साथ करती हो वो मेरे साथ भी कर लो, सोच लो। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं कि तुम किसके साथ क्या करती हो क्या नहीं। बस मुझे भी करने दो अपने साथ ये सब। बोलो मंज़ूर है। कुछ देर खामोशी के बाद वो बोली ठीक है। लेकिन कहाँ? वो मैं तुम्हें बता दूंगा। आज से हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। उसने कहा लेकिन ये वीडियो डिलीट कर दो। मैंने कहा ये डिलीट होगी, बेफिक्र रहो तुम। फिर हमने कुछ देर उधर-इधर की बातें की और फ़ोन बंद कर दिया कि दूसरे दिन सबा का मैसेज आया कि आज तुम क्लास में 4 बजे आना। मैंने कहा ओके। जब मैं 4 बजे सिर के घर के बाहर पहुंचा तो सीढ़ियों वाला दरवाज़ा खिलाफ मामूल खुला था। मैंने अंदर दाखिल होकर उसको लॉक किया और ऊपर चढ़कर क्लासरूम में पहुंच गया, जहां सबा और सर दोनों मौजूद थे। सर को देखकर मैं समझ गया कि सबा ने सर को वीडियो वाली बात बता दी है। सर ने मुझे देखकर भरम दिखाते हुए गुस्से से कहा, अच्छा तो माबदौलत अब ब्लैक मेलिंग भी करने लगे। वो भी अपने उस्तादों को। मैंने भी कहा, सर ये ब्लैक मेलिंग नहीं, मैंने सबा को भी बता दिया था। ये तो एक दूसरे का ख्याल रखने और तावन की बात है। अब इसको आप जो मर्जी नाम दें। कहाँ है वीडियो? मुझे दो अपना मोबाइल। सिर बोले, सर जी वो वीडियो मेरे मोबाइल के साथ साथ मेरी यूवाइस भी में भी सेफ है, गौर करें। तावन करें और ऐश करें, समझे? वीडियो डिलीट होगी। मेरी बात सुनकर सर आजाज खामोश हो गए। फिर बोले,
लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि तुम बाद में हमें ब्लैक मेल नहीं करोगे? मैंने कहा, सर, आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है और कुछ नहीं। सबातम तैयार हो किया? सिर ने इस बार सबा की तरफ देखकर पूछा। उसने सिर झुका लिया और कुछ न बोली। फिर सिर बोले, ठीक है, जो करना है मेरे सामने करो, लेकिन मैंने मना कर दिया। सर ने कहा, क्यों, यहाँ क्यों नहीं? मैंने कहा, बस यहाँ नहीं करना कुछ मुझे। आप दोनों को जो करना है कर लें। मैं बाहर चला जाता हूँ, लेकिन मुझे जब भी करना हुआ अपनी जगह पर करूँगा। अगर वहाँ करता और सर मेरी वीडियो बना लेते तो हम दोनों एक दूसरे के काने हो जाते। एक भयानक तजुर्बे के बाद मैं सियाना हो गया था। सर ने कहा, ओके, तुम बाहर जाओ। फिर मैं वहाँ से बाहर निकलकर दोबारा से बाजार आ गया। दरवाजे के बाहर करीब पौने घंटे बाद मैं वापस गया तो सब अमन था। बच्चे भी आना शुरू हो चुके थे। छठी के बाद मैंने सबा को कहा कि दिन को आ सकती हो क्या मेरे घर? उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, तुम्हें? वो हंसी और बोली, बेशर्म। मैंने कहा, उसमें शर्म वाली कौन सी बात है? वही सब करना है तुम्हें जो सिर के साथ करती हो। इस दिन वेक एंड था। उसने कहा, कोई बहाना करके आ जाऊंगी। मैंने उसको 12 बजे का वक्त दिया। मुझे उम्मी की कोई परवाह नहीं थी। अगर वो सब कुछ मेरे सामने कर सकती थी तो मुझे कैसे रोक सकती थी? सबा से कल का टाइम डीन करके मैं घर आ गया। 7:15 को वक्त था। घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जो मैं पहचान गया राशद की थी, क्योंकि इस रात राशद को इसमें जाते देखा था। मैं समझ गया या तो इंदर सब चालो है या फिर अम्मी को लेने आया है। मैं अब घर की एक्स्ट्रा चाबी पास ही रखता था, इसलिए दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। जब लाउंज में पहुंचा तो सामने लाउंज में राशिद बैठा दिखाई दिया। मैंने उसको हेलो एंकल कहा। उसने भी मेरा हाल चाल पूछा और मैं अपने कमरे में चला गया। अम्मी नजर नहीं आ रही थी मुझे। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर से अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। जब बाहर निकलकर देखा तो उम्मी जीन्स और टी शर्ट पहने हल्के मेकअप में तैयार होकर खड़ी थी। मुझे देखकर बोली, खाना बना दिया है, बिरयानी रात को खा लेना। मैं पार्टी में जा रही हूँ, कल वापसी होगी। चलो राशिद चलें। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इन दोनों के जाने के बाद मेन गेट लॉक किया और अंदर आकर टीवी देखने लगा। रात को खाने के बाद सबा को मसीह किया और वीडियो कॉल पर आने को कहा। उसने रिप्लाई किया कि 11 बजे सब सो जाएंगे, फिर कॉल करना। ठीक 11:05 पर मैंने सबा को वीडियो कॉल मिलाई। ये हमारी पहली डी वीडियो कॉल थी। वो अपने बेडरूम में थी। उसने पहले कल की एक टी शर्ट पहनी थी। मैंने उसका हाल चाल पूछा। फिर उससे बातें शुरू हो गईं। बातों बातों में मौज़ूआ की तरफ चला गया। मैंने उससे पूछा वो सरा अजाज से कैसे राजी हुई और क्या किसी और से भी। उसने बताया कि कुछ माह पहले ही सरा अजाज से शुरू किया और किसी से नहीं। असल में शुरू शुरू में जब वो मैट्रिक के आखिरी साल में थी तो सर एजाज से पढ़ती थी। मज़ीद देखें कास्ट नंबर 10 में। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।